Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh everyone and welcome back to my channel. I hope you all are doing fine. Alhamdulillah मैं भी अच्छे से हूँ and without wasting much time let's start today's video जो कि आप लोगों को टॉपिक से पता चल गया होगा that what my video is going to be about today and जो भी हुआ है हाल फिलहाल में मतलब ये टॉपिक जो है काफ़ी उभर के आया है एंड आई नो कि जितना अभी इस चीज़ पे मुद्दा बन रहा है जो कुछ भी हो रहा है वो आफ्टर फ्यू डेज वो थम जाएगा। ये भी दुनिया की रीति है कि लोगों को कुछ दिनों तक याद रहता है, उसके बाद फिर वो धीरे धीरे कम होता जाता है और इंसान भूल जाता है। अब जिसके साथ हुआ है, जिनको लगी है दिल पे, उनके साथ वो चीज़ हमेशा रहती है। एंड इस केस के साथ भी यही होगा। अभी फ़िलहाल बहुत ही ज़ोरों शोरों से लाइक हेडलाइंस बन रहे हैं, एक्शंस लिए जा रहे हैं, एफआईआर वगैरह भी हो गए, सब कुछ हो गया। बट इवेंचुअली एक दिन सब चीज़ें थम जाएंगी। एंड लेकिन मेरे दिल में बहुत टाइम से ये चीज़ थी मेरे दिमाग में। जिस जनरेशन में आज हम हैं, मैं ये सोच के मुझे हैरानी होती है कि मतलब इन द नेम ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड इन द नेम ऑफ बीइंग अप टू डेट एंड इन द नेम ऑफ बीइंग कि नहीं अब तो आज एडवांस्ड हो गए हैं, हम इस सेंचुरी में हैं, हम पिछड़ी सोच में नहीं रहना है, नैरो माइंडेड नहीं रहना है, हमें ब्रॉड माइंडेड होना है। और इस वर्ड्स के कवर आप पहना करके आप कुछ भी किए जा रहे हो, मतलब सारे लिमिट्स क्रॉस किए जा रहे हो एंड यू आर सेइंग दैट ओके इट्स कूल। एंड स्पेशली जो आजकल की युवा पीढ़ी है, जो यूथ है, वो इस लाइन में जा रहे हैं। तो मतलब होता ना कहीं पे बहुत ही कोई थिन लाइन होती है, उस चीज़ को इरेज कर रहे हैं सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स। एंड कॉमेडी के नाम पे ये चीज़ करना, ओके हाँ, नया नाम दिया गया है कि डार्क कॉमेडी। व्हाट इज़ डार्क कॉमेडी? डार्क कॉमेडी के नाम पे आप मतलब सारे लिमिट्स ही क्रॉस कर दोगे, जो कि हुआ है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी से कि मुझे इस शो के बारे में कुछ भी नहीं पता था। आई हैव नो आइडिया अबाउट ऐसा कुछ शो है। एंड इस शो में जितने भी जज पैनल्स थे इस पर्टिकुलर एपिसोड में, मुझे मैं किसी को भी नहीं जानती थी सिवाय आशीष चंचलानी के। उसको मैं जानती थी क्योंकि जब वो थे ना मोटू से गोलू मोलू से, उनके वीडियोस में देखती थी। तो ठीक था, उसमें भी हालांकि कुछ ऐसे अब्यूजिव वर्ड्स होते थे लाइक, लेकिन वो चलो एक लिमिट तक था कि चलो ठीक है। तो उसके अलावा मैं उनमें से किसी को भी नहीं जानती हूँ और मुझे नाम भी अभी याद नहीं है, सो मैं यहाँ पे लिख दूंगी नाम या फिर फ़ोटो डाल दूंगी। ना मैं इनको जानती हूँ, ना मैं इनको जानती हूँ, ना मैं इनको जानती हूँ, और कोई थे वहाँ पे, और ना ही मुझे पता था कि ऐसा कुछ शो है। आई हैव नो आइडिया। अब जी पता नहीं मेरे फीड का क्या कसूर था कि समहाउ सम क्लिप्स उसके आते थे शॉर्ट्स में एंड रील्स में। तो फिर वहाँ से मुझे पता चलता था कि अच्छा, मुझे लगा था कि पहले कुछ स्टैंड अप कॉमेडीज होते हैं, शायद वैसा ही कुछ है। लेकिन फिर कुछ क्लिप्स थे लाइक जिसमें मुझे लगा कि हेलो, मतलब मैं सही से सुन रही हूँ, जो मैंने सुना मैं वही सुन रही हूँ, या फिर व्हाट इज़ दिस। एंड फिर मैं कमेंट सेक्शन में जाती थी, वहाँ पे सारे लोग वाह वाह क्या बात कही है, क्या रिप्लाई दिया है, वाह 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 वाह, हर कोई प्रेज ही किए जा रहे हैं। आई वाज लाइक ओके, शायद आजकल का यही चल रहा है, मतलब इसी चीज़ को कूल माना जा रहा है। तो मैं बस अफसोस करके स्क्रॉल करके आगे जाती थी। और फिर भाई एक स्टेटमेंट और सामने आता है कि ऐसा ऐसा कहा गया है इनकी तरफ से। एंड आई वाज लाइक कि अब भी शायद लोगों को सही ही लगेगा, बोलेंगे वाह 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 क्या बात कही है, वाह 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 वाह। बट नो, थैंकफुली लोगों को होश आया कि नहीं भाई, दिस इज़ नॉट डन, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। मतलब आप मॉडर्न होने के चक्कर में, वेस्टर्नाइज्ड होने के चक्कर में इतने वो हो जाओगे कि आप शर्म की सारी हदें पार कर दोगे। वही तो हुआ है उसमें। एंड दैट्स नॉट इट। मुझे लगा कि शायद सिर्फ वही एक चीज़ होगी जिसके वजह से लफड़ा हो गया। उसके बाद मैं देख रही हूँ दूसरे शॉट्स में कि उन्होंने, हाउ कुड समवन से सच वर्ड्स, हाउ। एंड उनमें एक फीमेल लड़की भी है। अ, असली नाम मुझे नहीं पता है बट आई नो हर एज द रिबेल किड। उनके मैंने एक वीडियो देखी भी थी, जो स्टोरी टाइम उनका काफ़ी पॉपुलर हो रहा था। ठीक है, या शी हैज़ दिस एबिलिटी टू टॉक। मैं बताऊंगी उनके वीडियो में मुझे क्या अच्छा लगा। द रिबेल किड की बात करी, जो स्टोरी टाइम था, कि वो बहुत ही फटाफट बोल देती है, फ्लुएंटली बोल लेती है, फंबल नहीं करती है एंड बिंदास होकर के बोलती है। सो वो थोड़ा कैची लगता है कि लोग इंगेजिंग लगता है तो लोग उसको देखते हैं। बट फिर उसमें भी बहुत सारे ऐसे भाषाएं थी जिसको मैं सोचती थी कि यार ये लोगों को कूल लगता है, लाइक मतलब सब इतनी तारीफ़ें कर रहे हैं, या वाह ये एंड ऑल।
मतलब इस तरह के बहुत सारे मैंने उसके वीडियोस एंड शॉर्ट्स में देखे कि जो लैंग्वेज यूज़ होता है, आई वाज लाइक, मतलब इज शी फाइन विथ हर पेरेंट्स वाचिंग हर लाइक दिस? इज शी ओके अगर उसके पापा उसको ऐसी बातें, ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हुए देखेंगे? इनके लिए क्या ये सही लगता है, ठीक लगता है? एंड फिर मुझे पता पता चलता है कि जी इस भाई साहब को समथिंग कुछ नेशनल बेस्ट क्रिएटर का अवार्ड मिला गया है बाय आवर प्राइम मिनिस्टर जी। वाओ। एंड सच डिस्गस्टिंग एंड obscene words, phrases coming from him is really not acceptable. कहते दूसरे जो क्रिंजी क्रिएटर्स होते हैं इंस्टाग्राम पे, जो डार्क कॉमेडी के नाम पे कुछ भी कर रहे होते हैं, बट हिम, मतलब इतना अब आपको अवार्ड मिला है नेशनल क्रिएटर का पीएम की तरफ से, यू शुड नो योर लिमिट्स ना। वो भी अगर सिर्फ वही वाला एक फ्रेज होता, यू नो दैट, मुझे तो यहाँ पे लिखने में भी शर्म आ रही है, बोलना तो दूर की बात है, यहाँ पे लिखते हुए भी मुझे इतना ऑकवर्ड फील हो रहा है, कि इतना एम्बेरसिंग मुझे लग रहा है कि हाउ कैन समवन से सच, मतलब ऐसे। अच्छा, ये उनका अपना आइडिया भी नहीं था, इट वाज कॉपी किया था उन्होंने एक दूसरे शो से। तो चलो हो सकता है कि चलो कूल बनने में कि हाँ भाई मैं तो ऑलराउंडर हूँ, आई कैन ऑल्सो डार्क कॉमेडी में मैं प्रो हूँ, तो फिर ये भी मैं बोल लेता हूँ। बट जो दूसरे दो चीज़ें उन्होंने बोली है, अस्तगफिरुल्लाह, डिस्गस्टिंग, सीरियसली डिस्गस्टिंग। एंड इंडियन कल्चर हमें ये नहीं सिखाता है, इंडियन कल्चर खुद भी हमें ये नहीं सिखाता है। इवन कि लोग बोलते हैं कि चलो ये तो वेस्टर्न सभ्यता है, लेकिन वेस्टर्न, भाई वहाँ पर भी इस चीज़ को, वहाँ पे भी दो तरह के लोग होते हैं, अच्छे एंड बुरे, जो इस तरह के जो अश्लीलता की सारी हदें पार करते हैं, एंड कुछ अच्छे लोग भी होते हैं जो, जिनको तमीज़ में रहना है, तहजीब में रहना है, अपने माँ बाप से प्यार करना है, रिश्तों का सम्मान करना है। उन पर भी हम ये ब्लेम नहीं कर सकते कि वो तो भाई अश्लीलता उनके रगों में ही है। वहाँ पर भी दो पार्ट्स होते हैं, एक वो हाउस टाइप के, और एक अच्छे लोग भी। तो कहीं पे भी आई डोंट थिंक कि किसी भी कल्चर में ये सिखाया जाता है कि भाई रिश्तों की धज्जियाँ उड़ा दो और मतलब सारी मर्यादा को भूल जाओ। सो तो हम तो अभी फ़िलहाल इंडिया में हैं, एंड इंडिया के रूट्स, कल्चर्स क्या सिखाते हैं, एटलीस्ट उसका तो ध्यान दो। एंड दिस जो फीमेल उस पैनल में थी, इन्होंने भी काफ़ी कुछ कहा हुआ है। मतलब इन शॉर्ट मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ ना, कि आज जो जितनी आसानी से इन चीज़ों को लिया जा रहा है ना, बोला जा रहा है, ये मतलब मेरे लिए थोड़ा शॉकिंग हो गया है कि कैसे। आई एम लिटरली शॉक्ड। जो शॉक्ड का मीनिंग एक होता है ना, कि वही मैं हो गई हूँ, कि कैसे लोग इतनी आसानी से इतनी मतलब न्यूडिटी को कॉमन कर देना, बोल्ड है बोल करके, क्यों? सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट को अच्छा समझना, वाई? मतलब आप मुझे बताओ, आप अगर ऐसे बातों में इन्वॉल्व हो रहे हो, और अगर आपके सामने भी अगर कोई इन्वॉल्व हो रहा है, ऐसी बातें कर रहा है, एंड आप उसमें शामिल हो रहे हो, आर यू ओके विथ योर पेरेंट्स और विथ योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, स्पेशली माँ बाप एंड भाई बहन की मैं बात करूँगी, आ, आप प्राउड फील करोगे अगर वो आपको इस तरह से देखे कि आपके मुंह से ऐसे शब्द निकल रहे? विल यू नॉट बी एम्बेरस्ड? और ऐसे ही दूसरे शोज भी हैं, एंड आई विल टॉक अबाउट स्प्लिट्सविला ऑल्सो, क्योंकि मैं पहले मैंने स्प्लिट्सविला देखा था, फिर मुझे लगा कि यार ये भी एक बहुत ही क्रैपी शो है, बहुत ही ज़्यादा वेस्ट शो है, एंड स्पेशली मेरे होश तब उड़ गए स्प्लिट्सविला में। कुछ एक सेक्शन आता है उसमें भी कुछ इंटरव्यू का, सवाल जवाब का, अब मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, कुछ ब्लू बॉल्स और कुछ और भी है, एक वाहियात सा ही नाम है। और उसमें ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं कंटेस्टेंट्स को, एंड कंटेस्टेंट्स भी चौड़े होकर के ऐसे ऐसे जवाब दे रहे हैं, लाइक ऐसे सवाल है जैसे कि कोई आपको पूछ रहा है कि या व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर, what was the last meal that you had, okay, like how was your experience when you went to paragliding? मतलब इस तरह के जैसे नॉर्मल क्वेश्चन है, इस तरह से सवाल दे रहे, जवाब दे रहे। वो देख के भी भाई मेरे होश उड़ गए थे कि यार ये इंडियन शो है, इंडियन शो में ऐसी बातें कर रहे हैं, लाइक आर दे नॉट, मतलब उनके पेरेंट्स तो देखेंगे ही ना। तो मैं, आई सच में, माई माइंड वॉज, आई वॉज बेविल्डर्ड टू सी सच सेगमेंट्स। मैं सच बोल रही हूँ यार, मैं सोचती थी कि यार ये वेर आर वी हेडिंग टू, कहाँ जा रहे हैं हम? ओके,
हर चीज़ की ना एक लिमिट होनी चाहिए। लिमिट को जब पार करोगे ना, स्पेशली ऐसे सेंसिटिव चीज़ों पर, तो फिर भाई बुरे दिन तो आने ही है। सो मैं तो पूरा सपोर्ट कर रही हूँ जो भी कुछ हो रहा है। एफआईआर हो गया, और अभी जो पूरा वो सेगमेंट डिलीट करना पड़ा उनको यूट्यूब से। आई होप कि वो डिलीट ही रहे एंड कभी वापस ना आए। एंड वेल एंड गुड। लेकिन अभी भी मैं कुछ लोगों के लिए हैरान हो रही हूँ कि देर आर फ्यू पीपल हु आर सपोर्टिंग देम स्टिल। कुछ लोग बोल रहे कि हाँ भाई डार्क कॉमेडी करो तो वो क्राइम हो जा रहा है, जो असली क्राइम है उस पर तो ध्यान नहीं दे रहे हैं। और लोग रेप जैसे सेंसिटिव इश्यूज को इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं कि रेप हो रहे उस पर ध्यान नहीं दे रहे। मतलब रेप तो भाई पूरा ही सेंसिटिव एंड पूरा ही अलग टॉपिक है, सो डोंट ब्रिंग दैट हियर। इन चीज़ों को आप मत मिलाओ। एंड जो डार्क कॉमेडी के नाम पे इस तरह की सोच ही आना, ये मतलब इस लाइन में जाना कि वेदर यू वांट, छी मैन। मतलब ये तो फिर जो ऑडियंस में देख रहे हैं उनके दिमाग में भी ये बात जा सकती है एंड दिस कैन मेक अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन देयर माइंड कि हाँ लाइक यू नेवर नो। एंड इन्फ्लुएंसर्स क्यों कहा जाता है आपको? क्योंकि आप लोगों को इन्फ्लुएंस करते हो। होते हैं लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, लाइक कितने मिलियन फॉलोअर्स हैं उनके। सो ऐसी बातें आपके मुंह से आना, इट्स नॉट एट ऑल गुड, नॉट एट ऑल मैन। एंड इस तरह की डार्क कॉमेडी से ना कुछ अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। इस तरह की डार्क कॉमेडी से तो और भी ज़्यादा क्राइम्स होने लगेंगे। सो या इट्स अ वेरी गुड स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट कि जो भी एक्शन लिया गया है, वेरी गुड, वेल डन। मुझे बहुत दिनों से ये मुझे इच्छा थी कि मैं एक वीडियो बनाऊँ, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, मेरा चैनल तो व्लॉगिंग का ही है, ना मैं रोस्टिंग का कर रही हूँ तो फिर बीच में अजीब सा हो जाएगा, ना मैं कुछ वो रिव्यू का कर रही हूँ, ना ही मैं कुछ ऐसे। लेकिन ये भी मेरी एक थॉट थी तो वो मैंने शेयर कर दिया आप लोगों के साथ, ठीक है? क्योंकि इस तरह की चीज़ें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। एंड मतलब स्पेशली जो ऐसे ओवर द लिमिट अब्यूजिव वर्ड्स यूज़ करना and उस चीज़ को यूज़ करके कूल बनना। एंड उस चीज़ में ये भी है, ये भी है। इन दोनों कभी मुझे इतना चिढ़ होता है एंड दे ऑल्सो हैव फॉलोअर्स इन मिलियंस। लाइक कौन है जो इनकी वीडियोज़ को लाइक करते? लेकिन कमेंट सेक्शन में मैं जब जाती हूँ ना, इनके वीडियोज़ के रिलीफ मिलती है, ठंडक पै गई बोलते ना, कि एटलीस्ट चलो ठीक है, कमेंट में तो लोग समझ रहे हैं कि यार ये कितने वाहियात है, ईयू है, लाइक डिसगस्टिंग। अगर कोई मैं अपना फेवरेट सा रसमलाई भी खा रही होंगी एंड समवन विल कम अप टू मी एंड शो देयर वीडियोस, आई विल बी लाइक क्या मन ही खराब कर दिया यार, नहीं खाना मुझे। बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। और दो क्रिएटर्स का नाम मैं बता देती, नाम मुझे याद नहीं है, बस ये हैं। एंड एंड दूसरा कौन था? बस यही है। ये भी बहुत ही वाहियात ही कंटेंट बनाती है इसके। एंड ये देख के मुझे अफसोस होता है कि क्यों ऐसा कर रही है, क्योंकि इज्जत तो है नहीं। ये मैं लिख के दे रही हूँ भाई, इज्जत तो नहीं है इस तरह के कंटेंट बना के। मतलब पैसों के लिए आप इतना गिर जाओगे। एंड इसकी मम्मी भी इसका साथ देती है, लाइक हर मदर हैज़ नो प्रॉब्लम विद इट। क्यों? क्योंकि पैसे आ रहे हैं। पैसा सब कुछ है कुछ लोगों के लिए। तो ये ना मेरे दिल में ना थोड़ी सी भड़ास थी जो मुझे निकालना बहुत ज़रूरी था, तो इसे मैंने निकाल दिया। अभी तो और भी वरना बहुत भड़ास है, लेकिन वो मैं समाव कंट्रोल कर रही हूँ कि नहीं, कंट्रोल करो। लेकिन हम इतना ज़रूर कहना चाहूँगी यार कि इतना भी मत बह जाओ भावनाओं में, कूल बनने के चक्कर में, चिल बनने के चक्कर में, कि आप सारी लिमिट्स क्रॉस कर दो। एंड स्पेशली इस तरह की चीप बातें करना, अब्यूजिव बातें करना, गाली गलौज देना, गाली गलौज को नॉर्मल कर देना कि ओ भाई गाली दिया। मेरे मुंह से तो एक ये अ, ये भी नहीं निकलता है मेरे मुंह से। मैं सोचती हूँ दूसरे लोग फिर कैसे ऐसे ये वाला वर्ड ऐसे बातों बातों में बोल रहे होते कैजुअली, कभी तो सुनाई भी नहीं देता कि अच्छा इसने क्या बोला। सो नाउ आई वुड लाइक टू एंड माई वीडियो विथ अ रिक्वेस्ट कह लो या फिर सजेशन कह लो कि कूल बनने के चक्कर में इन चीज़ों को बिल्कुल भी फॉलो मत करना। एक लिमिट होती है हर चीज़ की, उसको क्रॉस नहीं करना। और इंसान चाहे जितना भी अमीर बन जाए, जितना भी पैसे आ जाए, क्लास और स्टैंडर्ड एक ऐसी चीज़ होती है जो आप नहीं खरीद सकते हो। एंड वो झलक झलक आता है, वो दिख जाता है कैसे, आपके बातों से, आपके बॉडी लैंग्वेज से, आपके द वे यू कैरी योर सेल्फ, एंड स्पेशली आपके बातों से ही, अल्फाज जो आपके मुंह से निकलते हैं। सो उस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना। एंड इन्फ्लुएंसर्स में भी इन्फ्लुएंसर्स होते हैं यार, अच्छे इन्फ्लुएंसर्स भी होते हैं एंड इस तरह के इन्फ्लुएंसर्स भी होते हैं। इनमें से तो मैं किसी को जानती भी नहीं हूँ, एंड थैंक गॉड कि मैं नहीं जानती थी किसी को भी, सिवाय एक की, आशीष चंचलानी। एंड वो
हाँ, उन्होंने कुछ शायद बोला नहीं है, क्योंकि जितना मुझे समझ में आ रहा है उन्होंने कुछ बोला नहीं, लेकिन फिर भी वो हंस रहे थे, वो सपोर्ट कर रहे थे, तो उस वजह से भी आई थिंक वो भी गिल्टी होते, वरना शायद वो अभी खुद को कोसते होगे कि मैं क्यों गया था वहाँ पे, तो बस बाकी यही है, मस्त रहिए, खुश रहिए, मस्ती में रहिए, एंड अपने मर्यादा को कभी मत भूलिए, अपने संस्कार को कभी मत भूलिए। जो संस्कार होते हैं ना, वो बहुत मायने रखते हैं अपनी लाइफ में। सो संस्कारों को रख करके आप कूल बन सकते हो, आप मॉडर्न बन सकते हो। ओके, या तो बस यही कहना था मुझे। सो बस बाकी यही है, कीप स्प्रेडिंग लव, काइंडनेस एंड ह्यूमैनिटी, कीप प्रेइंग फॉर गाजा, लव योर पेरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।